स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। हमने एक्सरसाइज 1.1 कर लिए। एक्सरसाइज 1.2 में ना हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, हमने एग्जांपल्स कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। तो आपको ये चार क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा ना वो नल सेट है। तो देखते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे ऑड नंबर जो डिविजिबल हो 2 से, ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो किससे डिविजिबल हो 2 से। तो सिंस ऑड नेचुरल number does not divisible by 2, so तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये नल सेट हो गया ना। सिंस ऑड नेचुरल नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो गिवन सेट इज ए नल सेट। सेकंड देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर हमें पता है 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, ठीक है, एंड 2 इज ए ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर एक ही प्राइम है, वो है 2। हेंस अब एक एलिमेंट है इसमें, तो ये नल सेट नहीं है। हेंस गिवन सेट इज नॉट ए null set. Move to the next question. X is a natural number less than 5 and greater than 7. तो देखो less than 5 and greater than 7 ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो। There is not any natural number which is greater than 7 and less than 5. So given set is a null set. देखो y such that y is a point common to any two parallel lines। तो ये दो लाइन्स उसको हम तीन तरीके से क्या है ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक पैरेलल लाइन्स होगी और एक ओवरलैपिंग लाइन होगी या कोइंसिडेंट, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन में कॉमन पॉइंट एक है, कोइंसिडेंट लाइन है इसमें इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं, लेकिन दो पैरेलल लाइन्स हैं ना उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस सिंस देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन टू पैरेलल lines, so given set is a null set। given set कैसा है, null set, इम्पैटी सेट है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रखा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर एलिमेंट्स क्या हो काउंटेबल हो, वो कौन सा सेट होगा, फाइनाइट होगा। अगर एलिमेंट क्या होगा अनकाउंटेबल होंगे तो वो सेट कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। देखो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में ना जो भी मंथ्स उनका सेट फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा। देखो
देर आर 12 मंथ्स, ठीक है, इन ए ईयर। सो अगर 12 मंथ्स है तो 12 क्या एक काउंटेबल नंबर है। सो दिस सेट इज ए फाइनाइट सेट। 1 2 3 एंड 3 डॉट्स, 3 डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनफाइनाइट नंबर को। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। 1 to 100 काउंटेबल नंबर है। सो दिस इज फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। देखो देर आर इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। इनफाइनाइट है तो अनकाउंटेबल है। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है क्योंकि लेस देन 99 क्या है? 2 to 99 क्या होंगे? काउंटेबल होंगे। तो दिस इज फाइनाइट सेट। इसको नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकती है, ठीक है ना, एक कोई एक दो नहीं है, इनफाइनाइट। तो देर आर इनफाइनाइट number of lines which are parallel to the x axis. So this is infinite है तो infinite set हो गया ना। This is infinite set. The set of letters in the English alphabet. English alphabet है, उसमें कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो there are 26 letters in the English alphabet. There are 26 letters in the English alphabet. So this is 26 एक countable है. So this is finite set. The set of number which are multiple of 5. 5 के multiple infinite number होते हैं. So चलिए क्योंकि there are infinite numbers which are multiple of 5. So this is infinite set. The set of animals living on the earth. अब जो अर्थ पे लिविंग एनिमल्स है ना, उनके नंबर्स क्या है? वो काउंटेबल है, ठीक है। तो काउंटेबल है तो ये क्या है? फाइनाइट सेट। तो दिस इज
फाइनाइट सेट। आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट क्वेश्चन है 5th, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0। ठीक है, ये ओरिजिन है, इससे कितने सेट पास हो सकते हैं बताओ, कितने सर्कल पास हो सकते हैं इससे? इन्फानाइट। कितने? इन्फानाइट। ठीक है ना, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। जो ओरिजिन है उससे इन्फानाइट सर्कल है ना वो पास हो सकते हैं। सो देयर आर इन्फानाइट सर्कल passing through origin 0, 0, so this is infinite set। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखो, इन द फॉलोइंग सेट आपको चेक करना है कि A इज इक्वल टू B है कि नहीं है, A इज इक्वल टू B और नॉट। अब A में क्या है ABCD और B में भी क्या है ABCD। मैंने आपको पहले दिन बताया था ABCD मतलब जो एलिमेंट्स हैं ना उनका ऑर्डर सेट में इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें A है B C D। तो एलिमेंट क्या दोनों के सेम है, तो आप लिख सकते हो यस A इज इक्वल टू B। ठीक है, अब इसमें देखो 4 4 8 16 16, लेकिन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो क्या होगा, नो A डज नॉट इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B। A में तो एलिमेंट है 2 4 6 8 10 और B में कौन से एलिमेंट है, X इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10, तो 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 8 आएगा 10 आएगा, ये होते हैं इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक है, तो क्या दोनों देखो यस A इज इक्वल टू B, A में और B में सेम एलिमेंट है। A के एलिमेंट क्या क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 की टेबल हो जाएगी 10 20 30 40 एंड सो ऑन। B में क्या है 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। अब इसमें 15 नहीं है, इसमें 25 भी नहीं है, तो क्लियरली क्या लिख सकते हो आप, नो A इज़ नॉट इक्वल टू B। अब फटाफट इसको नोट कीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोल रहे हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। क्या जो गिवंस पेयर ऑफ सेट है ना वो इक्वल है क्या, चेक करते हैं। A इज इक्वल टू 2,3 है, B सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3x क्या होगा 5x होगा, मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। ठीक है, x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ से अगले में भी x प्लस 2 बचना चाहिए, इज इक्वल टू 0, प्लस 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 आएगा 3, तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -3 आएगी। तो B में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, -2 और -3। तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे A और B क्या है इक्वल नहीं है, तो नो A इज़ नॉट इक्वल टू B। अब A में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, F आएगा, O आएगा, L आएगा और W आएगा। एलिमेंट डज नॉट रिपीट, ये चीज़ ध्यान रखना आप, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। W O L F सेम है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं है यहाँ पे, ऑर्डर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पे। यस A इज
इक्वल टू बी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपको A to Z, A to H आपको सेट्स दे रखे हैं और आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से सेट है ना वो इक्वल है। तो ये तो बहुत ईजी है। A 2 4 8 12 है क्या किसी और में? 2 4 8 12 नहीं है। B 1 2 3 4 और देखो 1 2 3 4, तो हमें एक तो दिख रहा है कि B इज इक्वल टू क्या है? D है। C 4 8 12 14 नहीं है। D हो ही गया है, B और D। E -1 और 1 और देखो G 1 और -1, तो E किसके इक्वल है? G के इक्वल है। 0 A नहीं है, Z हो गए और H 0 1 नहीं है। ठीक है, तो दो ही ये पेयर ऑफ सेट्स हैं जो क्या है? इक्वल है। ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। कल स्टार्ट करेंगे क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3।